नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम नीदरलैंड कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना सपोर्ट करता है, जीडीपी में टोटल जीडीपी कितना, कैपिटल कौन सा है, करेंसी क्या यूज होता है, और वहां पर लोकेशन कौन कौन सा लोकेशन है, टॉप कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है नीदरलैंड को, जिससे हमें अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा कंपटीटर है, और टोटल कितना इंपोर्ट करता है नीदरलैंड, कौन कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और वहां पे सी पोर्ट क्या क्या है और एयरपोर्ट क्या क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, किसी भी कंट्री का अगर हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके सबसे पहला आता है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो वहां का इकोनॉमी अगर बात करेंगे, नीदरलैंड का इकोनॉमी कितना है, नीदरलैंड का इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, वहां पे पर कैपिटा इनकम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप टारगेट कर सकते हैं नीदरलैंड को, जो कि एक ईयू का मेंबर है, यानी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज है, उनमें से एक कंट्री नीदरलैंड भी है। तो इकोनॉमी वहां पर नीदरलैंड की देखने को मिल रहा है 886 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 886 बिलियन यूएस डॉलर। अच्छा, बहुत अच्छा यहां पर इकोनॉमी देखने को मिल रहा है। और उनका अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1.71 करोड़ ओनली पॉपुलेशन है, इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा निकल के आता है। पर कैपिटा इनकम वहां पर 59,790 यूएस डॉलर आ रहा है, यानी लगभग 60,000 यूएस डॉलर। हर एक वो जो सिटीजन है, जो कि वहां का निवासी है, उसको लगभग पर ईयर वो 60,000 यूएस डॉलर का इनकम कर रहा है एज पर द जीडीपी डाटा। अगर हम बात करें कितने इंडियन्स वहां पे रहते हैं, तो हमारे जो भाई बहन है, जो वहां पे आगे पढ़ने के लिए गए, या फिर वहां पे शादी करके वहीं बस गए, या फिर वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लगभग है 2.4 लाख, यानी लगभग 2,40,000 इंडियंस वहां पर हैं। तो उनको तो इंडिया का प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिएगा। तो आप टारगेट कर सकते हैं नीदरलैंड को, अच्छा कंट्री है, पर कैपिटा इनकम भी आपको अच्छा है, वहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जीडीपी जो कंट्रीब्यूट कर रही है बाय डिफरेंट सेक्टर, उनको कितना सपोर्ट कर रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में अराउंड 1.6%, जो कि नील के बराबर, यानी कुछ नहीं है। तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि चारों तरफ समुद्री और छोटा सा देश है, तो अच्छी खासी वहां पर पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी निकल के आ रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा नहीं होते, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने पे ही वो डिपेंडेंट है, और वो जितना इंपोर्ट करता है आसपास की कंट्रीज को भी वो एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अराउंड 17.9% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ नीदरलैंड। दैट इज, अगर मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री की, तो सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर 70.2% का कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर करेंसी की बात करो, नीदरलैंड में करेंसी क्या यूज होती है, तो यूरो यहां पर यूज होती है। तो एक यूरो कितना रहता है, 1 यूरो जो यस्टरडे के डाटा के हिसाब से हमने देखा है, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 88.36 INR, यानी लगभग 1 यूरो में 88 रुपए, यानी 88.36 रुपीज आएंगे। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। अगर लैंग्वेज की बात करूं, डच वहां पर लैंग्वेज चलती है, और वहां पे जैसे वुडन शूज है, वुडन शूज भी अच्छे वहां पर एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके वुडन शूज के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये ईयू में आता है, यानी यूरोपियन यूनियन में आता है, जैसे वो बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी के लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया, वो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो डच लोग वहां पर लोग रहते हैं, लगभग 14th सेंचुरी से वहां पे डच लैंग्वेज चल रही है, डच के ही वहां पे काम होता है। अगर टॉप कंपटीटर की बात करें, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर रही हैं, और उनसे हमें अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, ताकि हम नीदरलैंड को टारगेट कर सके। तो आसपास की जो कंट्री है, जैसे बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये इनसे तो वो ज्यादा इंपोर्ट करता ही करता है, क्योंकि जो भी कॉरिडोर है, जैसे इंडिया से जैसे हम बोलते हैं कि मैं यहां से जा रहा हूं तो रास्ते में क्या पड़ेगा, तो अगर यहां से अगर मैं जर्मनी जा रहा हूं, जैसे वो स्विस कैनल से होके जाता है रास्ता, सी का समुद्र के द्वारा अगर मैं वहां जाता हूं, तो रास्ते में नीदरलैंड पड़ता ही है, तो नीदरलैंड में वहां इंपोर्ट होता है, और जर्मनी भी नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आसपास की कंट्री है। अगर मैं बात करूं जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को, अराउंड 72 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं 72 बिलियन यूएस डॉलर का। तो जर्मनी की कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो कि इंडिया में रह के भी अपना बिजनेस कर रही है। जर्मनी के साथ में भी हमारा अच्छा रिलेशन है, आप जर्मनी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और नीदरलैंड को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम 44.2
बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को। चाइना अगर बात करें तो चाइना वहां पे सस्ता दे रहा था, तो 39 बिलियन यूएस डॉलर का चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को। लेकिन अभी चाइना बाइकआउट, चाइना का जो कैंपेन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, चाइना को पसंद नहीं किया जा रहा है। तो अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है फ्रेंड्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपने प्रोडक्ट को लेके जाइए नीदरलैंड में और हो जाइए माला माल। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को 33 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर रसिया की बात करें तो रसिया यहाँ पे 23 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को। यूके की बात करें तो यूके एक्सपोर्ट कर रहा है लगभग 23 बिलियन यूएस डॉलर का नीदरलैंड को। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस 17 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड को। अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें कि टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड टोटल इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 596.1 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे की बात हो रही है, 596.1 बिलियन यूएस डॉलर एवरी ईयर इंपोर्ट कर रहा है। लगभग ये मैं 2020 का डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। 596.1 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है 2020 में। अगर मैं बात करूं टॉप कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि नीदरलैंड में ज्यादा इंपोर्ट होते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर नजर डालते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट कौन कौन सा इंपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 97.4 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 16.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट का, उसका 16% तो अकेला नीदरलैंड ही इंपोर्ट कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और आगे भी एक्सपोर्ट करता है। तो मशीनरी एंड कंप्यूटर्स की बात करें तो वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 85.7 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज 14.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर बात करूं मिनरल फ्यूल्स की एंड इंक्लूडिंग ऑयल्स यानी एडिबल ऑयल्स और मिनरल फ्यूल्स का टोटल अगर हम एक फिगर देखें तो कितना इंपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड इंपोर्ट कर रहा है 63.6 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मोर देन 5000 यूनिट्स हैं जो कि एफडीए अप्रूव्ड कंपनी, एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स है, एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया, गुजरात में हो गया। तो वहां पे क्या प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आती है, तो हिंदुस्तान का नाम अच्छा है। रॉ मटेरियल हम दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अच्छा खासा यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो पूरे वर्ल्ड से कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 35.1 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। यानी जितना भी पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसका 5.9% अकेला ही नीदरलैंड इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर हम व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स की बात करें, यानी जैसे कार हो गया, व्हीकल हो गया, तो इंडिया में भी अच्छा उसका काम होता है, जापान में अच्छा काम होता है, जापान की क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है, तो इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है, जापान से भी एक्सपोर्ट होता है। तो व्हीकल एंड व्हीकल पार्ट्स की अगर हम बात करें कितना इंपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड, अराउंड 34.2 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, वैसे तो धीरे धीरे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बैन होते जा रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रोडक्ट ऐसे भी यूज हो रहे हैं जो रिसाइकलिंग हो रहे हैं, तो वैसे प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें क्या प्लास्टिक कंज्यूम भी हो रहा है और उसमें वो फिर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा है। तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 17.1 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल भी अच्छा खासा इंपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड। ऑर्गेनिक केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड, अराउंड 14.5 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में बहुत कंपनीज है, छोटी छोटी यूनिट्स भी आप देख लेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिकल में अच्छा काम कर रही है। ऑर्गेनिक केमिकल हम चाइना को भी अच्छा खासे मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं और हम नीदरलैंड को भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम जर्मनी को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप नीदरलैंड को टारगेट कर सकते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिकल। और ऑर्गेनिक केमिकल के अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिकल रहता है, इनऑर्गेनिक केमिकल भी वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 11.5 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 9.9 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी जैसे आप झारखंड में देखोगे बोकारो स्टील है, झारखंड से भी ये एक्सपोर्ट होता है, झारखंड से भी स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट जाते हैं,
छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे जिंदल स्टील हो गया, रायगढ़ में जिंदल स्टील का प्लांट है, उड़ीसा में अलग अलग प्लांट्स है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, क्योंकि वहां पे क्या माइंस है और वहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, तो जो भी फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि उनका खुद का वेजिटेबल या खुद की लैंड पे उनका एग्रीकल्चर ज्यादा होता नहीं, तो ओनली 1.6% उनका कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में। तो लगभग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी वो इंपोर्ट करते हैं, यानी जो भी कंज्यूम करते हैं, 90% वो इंपोर्टेड होता है डिफरेंट कंट्री से, यानी इंडिया से भी बाई एयर, क्योंकि वो डिस्टेंस वाइज ज्यादा है, तो बाई एयर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मोर देन 90% वो लोग इंपोर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सी पोर्ट्स की, कौन कौन से सी पोर्ट है, वैसे तो इसका कोस्टल एरिया जो है बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सभी कंट्रीज के लिए गेटवे टाइप से है। तो 389 पोर्ट्स है टोटल, छोटे मोटे मिला के, यानी आईसीडी और टोटल पोर्ट्स मिला के अराउंड 389 पोर्ट्स हैं। और जो मेन पोर्ट्स की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम डैम पोर्ट हो गया, या फिर पोर्ट ऑफ जीलैंड हो गया। और कोस्टल एरिया जो वाटरवे है, वाटरवे की अगर बात करूं कितना है, अराउंड 44,000 किलोमीटर, यानी 44,000 किलोमीटर का उसका वाटर बेल्ट है, यानी डिफरेंट चारों लोकेशन से अगर हम बात करेंगे तो उसके पास में पोर्ट ही पोर्ट है। यहाँ से पोर्ट का व्यापार, यानी समुद्र के रास्ते से जाने वाला व्यापार अच्छा खासा होता है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एम्स्टर्डम डैम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, रोटरडैम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।